जरा ICPL का एग्जिट पोल क्या कहता है। मराठवाड़ा में कांग्रेस प्लस को बढ़त है। इस एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस प्लस को 24 से 29 सीटें शोभना मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 46 में से 24 से 29 सीटें कांग्रेस को जा रही है, 16 से 21 सीटें जो है वो बीजेपी प्लस को जा रही है। जल्दी से अभिज्ञान टिप्पणी मराठवाड़ा को लेकर। वही बात, पुराना गढ़ और मराठा नेता कांग्रेस के मराठा नेताओं की बहुत बड़ी लेगेसी कांग्रेस की सबसे सफल उनके दलित मुख्यमंत्री जो रहे वो सुशील कुमार शिंदे थे। अदरवाइज कांग्रेस की जो लेगेसी है वो मराठा नेताओं की रही है। तो ये स्ट्रांग होल्ड्स हैं और इसीलिए मैंने पॉइंट आउट किया था कि विदर्भ छीना था बीजेपी ने कांग्रेस से, जो बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम कहें तो नॉर्थ महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कांग्रेस आगे चल रही है, विदर्भ में बीजेपी ने टक्कर दी हुई है, बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन अभी मुंबई की 36 सीटें बची हुई हैं, थाने कोंकण की 39 सीटें बची हुई हैं। तो अभी तो आंकड़ा मुझे लगता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन टक्कर जो है जयशंकर जी वो कांटे की दिख रही है अभी तक के आंकड़े। हमारा जो मानना है, हमारी जो समझ है, पता नहीं, विदर्भ कांग्रेस का गढ़ रहा है। हाल के 2 चुनावों में जरूर वहाँ देखिए नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, लेकिन नागपुर से 2014 से पहले कभी भी भाजपा का आदमी नहीं जीता। विधायक जितने होते थे सारे के सारे विधायक कांग्रेस के होते थे। और इस बार भी लोकसभा के चुनाव में नतीजे जो है इंडिया अलायंस के एमडीए के पक्ष में गए थे। देखिए आंकड़े आगे और दर्शकों को तो इस समय आंकड़ों का इंतजार है। थाने कोंकण की जो 36 सीटें हैं उसका आंकड़ा क्या कह रहा है। ये थाने कोंकण रीजन में बीजेपी को 23 से 28 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस प्लस को 9 से 14 सीटें शोभना यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ रही है। जी, यहाँ कांग्रेस पिछड़ रही है और बीजेपी को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। थाने और कोंकण रीजन का आपके सामने आंकड़ा है। 23 में से 28 सीट इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को और 9 से 14 सीटें कांग्रेस प्लस को। अभिज्ञान बहुत जल्दी से कोंकण को कमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ। शिवसेना का गढ़, अगर कौन सी शिवसेना? हाँ, मतलब शिवसेना, मैं तो शिवसेना अभी भी वही मानता हूँ, मातोश्री वाली शिवसेना। हालांकि शिंदे साहब को नई पहचान मिली है तो माफ करें शिंदे साहब मुझे। तो ये पुराना शिवसेना का गढ़। अगर यहाँ बीजेपी अच्छा कर रही है, क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इंडिकेटर, ये टर्न अराउंड इंडिकेटर है। एग्जिट पोल्स गलत होते हैं, हम सब जानते हैं, इसलिए कल के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोंकण में बीजेपी अच्छा कर रही है तो ये डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उद्धव सिंपैथी फैक्टर पर। मतलब जो उद्धव गद्दार का जो एक नारा दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेके वो चला नहीं। हाँ, अगर कोंकण रीजन में यहाँ पर बीजेपी अच्छा कर रही है, शिवसेना का गढ़ है और इसका मतलब शिंदे यानी कि एकनाथ वाले शिंदे, मतलब कंफ्यूजन बहुत होता है जनता को समझाने के लिए। He will do it। रामकृपाल जी कुछ कह रहे हैं आप जल्दी से, क्योंकि फिर मुझे मुंबई का आंकड़ा दिखाना है। मैं यही कह रहा हूँ कि कोंकण और ये जो थाने वाला जो रीजन है बेसिकली बॉम्बे का ही हिस्सा है। सही बात है। यहाँ अगर उद्धव ठाकरे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो तय जान लीजिए कि ये जो फिगर अभी आप देख रहे हैं ये महायुति की 150 के आसपास जा रही है। ठीक है, जल्दी से देखिए। चलिए मुंबई की 36 सीटें, अभी मैं आऊंगी। मुंबई की 36 सीटों पर देखिए इस समय कांटे की टक्कर